welcome to Origins eShala and today we will be continuing our 8085 instruction sets के branching instructions। तो आज हम पार्ट 3 चालू करने वाले हैं। पार्ट 3 जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन। तो ये जो इंस्ट्रक्शन होता है इनका इंपॉर्टेंस है अगेन बहुत ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू ब्रांचिंग। आज हम जो इस वीडियो में देखेंगे दैट आर अनकंडीशनल कॉल एंड अनकंडीशनल रिटर्न। तो आइए इनके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक डिस्क्रिप्शन से। तो सबसे पहले ये जो कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शन है ये हमारे जंप इंस्ट्रक्शन से क्या सेम होते हैं या अलग होते हैं, सबसे पहला का सवाल ये होना चाहिए। तो लेट मी टेल यू, ये भी ब्रांचिंग के लिए यूज होते हैं बट जो वर्किंग स्टाइल है वो थोड़ा सा अलग है जंप के कंपेयर में। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक बेसिक कंपैरिजन दूं, अगर आप जंप इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा प्रोग्रामिंग के टाइम पे जो जंप इंस्ट्रक्शन है इट इज यूज्ड विद इन द प्रोग्राम। यानी आपका लेट्स से 100 लाइन का कोई प्रोग्राम है तो जब आप ब्रांचिंग लेते हैं विद द हेल्प ऑफ जंप इंस्ट्रक्शन इट इज टेकन विद इन द प्रोग्राम, वो प्रोग्राम के लाइंस के बीच में ही चलता है। वाइल जो कॉल इंस्ट्रक्शन है इट टेक्स द प्रोग्राम आउट ऑफ द लूप। यानी क्या होगा, हमारा लेट्स से 0 से जैसे मैंने बोला 100 लाइन का प्रोग्राम है और उसके बीच में कहीं पे कॉल आई तो वो जो कॉल होगा वो एग्जीक्यूट होगा मे बी 500 एड्रेस पे, यानी आउट ऑफ द प्रोग्राम जा रहा है और इसे हम लोग एक स्पेशली अलग जगह पे स्टोर करते हैं जो हम छोटा सा प्रोग्राम बना के, दैट इज नोन एज सब रूटीन। तो जब भी आपको कोई कॉल इंस्ट्रक्शन के बारे में पूछे व्हाई कॉल इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड, इट इज यूज्ड फॉर कॉलिंग द सब रूटीन। तो सब रूटीन क्या होता है, इट इज अनदर स्मॉल प्रोग्राम दैट इज रिटर्न आउट ऑफ द मेन प्रोग्राम। यानी मेन प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता बट इट इज यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम। तो ये जो सब रूटीन होता है इट इज यूजली रिटर्न इन द एक्स्ट्रा स्पेस ऑफ द मेमोरी, पर मेन प्रोग्राम में नहीं होगा, ये हमें खास ध्यान रखना है। इसी के साथ कॉल इंस्ट्रक्शन इस तरह से भी एक अलग होता है कि कॉल के साथ हमेशा रिटर्न इंस्ट्रक्शन होता ही है। अगर आपने जंप इंस्ट्रक्शन देखा है वहां पे रिटर्न वापस सेम एड्रेस पे अगर जाना हो तो हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं होता। बट अगर हम कॉल की बात करें तो कॉल के साथ रिटर्न इंस्ट्रक्शन अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आप मेन लाइन प्रोग्राम में वापस कभी नहीं आ सकते, तो इसलिए रिटर्न इंस्ट्रक्शन इज अ मस्ट। अब यहाँ पे एक और चीज अगर मैं कंपेयर करूँ जो सेम है बिटवीन जंप एंड कॉल, दैट इज कंडीशनल एंड अनकंडीशनल जंप्स। तो यहाँ पे अगर आपको पता हो जो कंसेप्ट होता है कंडीशनल एंड अनकंडीशनल जंप का, वैसे ही हमारे पास कॉल और रिटर्न में भी होते हैं अनकंडीशनल कॉल, अनकंडीशनल रिटर्न एंड कंडीशनल रिटर्न। तो दोनों ही चीजें हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन जो हमारा प्रोग्राम स्टोर करते हैं, या मैं बोलूं जो हमारा सब रूटीन प्रोग्राम होता है वो कहाँ होता है, इट इज स्टोर्ड इन द स्टैक मेमोरी। अब आप सोच रहे होंगे स्टैक मेमोरी इज इट अ पार्ट ऑफ मेन मेमोरी? यस, इट इज अ पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। बट होता क्या है, आप लोग जब प्रोग्राम लिखते हैं एक तरीका होता है, जैसे आप लोग अगर फोन यूज करते हैं, अगर फोन में 64 GB का स्टोरेज है, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि आप पूरा का पूरा 64 GB यूज ही कर लेंगे। ऐसा क्यों नहीं करते हम लोग? बिकॉज हमारा फोन हैंग होने लगता है। तो वही चीज हमारे प्रोसेसर में होती है टेक्निकली, क्योंकि अगर आप फोन की बात करें उनके अंदर भी प्रोसेसर ही होता है। बस फर्क इतना है कि 8085 उनका दादाजी है यानी बहुत पुराना है, और जो हमारे आज के प्रोसेसर से दे आर वेरी एडवांस्ड इन वर्जन। तो यहाँ पे होता क्या है, हमारे कोई भी जनरल प्रोसेसर जब हम यूज करते हैं उसके साथ जब कोई मेमोरी अटैच करते हैं वी मेक श्योर कि उसके अंदर एक सर्टेन पार्ट ऑफ मेमोरी एकदम वेकेंट रहे ताकि जो हमारा यूज होता है वो फ्लेक्सिबल रहे या स्पीड अप हो। तो वहां पे उस पर्टिकुलर पार्ट को जहां पे आप एक्स्ट्रा स्पेस रखते हैं जो कभी कभार आप यूज करते हैं दैट इज नोन एज स्टैक मेमोरी। तो जो सब रूटीन प्रोग्राम होते हैं दे आर एक्चुअली स्टोर्ड इन द स्टैक मेमोरी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कंट्रोल कैसे ट्रांसफर होता है, तो जो सब रूटीन प्रोग्राम है वो कैसे होगा कि एक लेट्स से 10 लाइन का प्रोग्राम मैंने कहीं स्टैक में स्टोर किया है, तो जैसे कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है जो हमारा 10 लाइन का प्रोग्राम है उसकी वेरी फर्स्ट लाइन वहां पे हमारा पार्ट ट्रांसफर होता है या कंट्रोल ट्रांसफर होता है। फिर जैसे ही वो 10 लाइंस कंप्लीट होगी रिटर्न इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, वापस उसे मेन लाइन प्रोग्राम यानी जहां से कॉल खत्म हुई थी उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से इसे लेके आएगा। अगर आप ये सुन के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं जस्ट डोंट वरी, हम लोग जब इसका एग्जांपल देखेंगे आपको इसका और बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
अब जैसे हम बात कर रहे हैं कंडीशनल या अनकंडीशनल कॉल की या रिटर्न की, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनकंडीशनल कॉल एंड रिटर्न। तो अनकंडीशनल मतलब विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन। तो जब कॉल एग्जीक्यूट होगा इट वोंट बी चेकिंग एनी कंडीशन कि कोई फ्लैग हुआ है कि नहीं। अगर जैसे आपको जंप इंस्ट्रक्शन के बारे में पता हो, तो जब हम लोग जंप इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं वहां पे हम स्टेटस फ्लैग्स देखते हैं। तो ठीक उसी तरह से जब कंडीशनल कॉल पढ़ते हैं तो वहां पे भी स्टेटस फ्लैग देखते हैं। बट अगर मैं इस इंस्ट्रक्शन की बात करूं जो अनकंडीशनल कॉल एंड रिटर्न है, यहाँ पे हम कुछ भी चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे एक सिंपल कॉल लिखा होगा, उसके साथ एड्रेस होगा एंड देन वी विल हैविंग ए ब्रांचिंग, और फिर जब रिटर्न होगा तो इट विल टेक द बैक दिस प्रोग्राम टू द मेन लाइन प्रोग्राम। तो यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं जो हमारा टेक्निकल पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनकंडीशनल कॉल। तो देखिए इसका जो फॉर्मेट है दैट इज कॉल एंड ADDR। तो ADDR रिप्रेजेंट्स द 16 बिट एड्रेस, यानी कॉल के बाद हमारा कोई भी एक लेबल होगा, या यूजुअली अगर आप प्रोसेसर में देखेंगे इट विल बी ए 16 बिट एड्रेस। तो ये एक फॉर्मेट होता है। अब अगर आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे काफी कंफ्यूजिंग सा कुछ दिख रहा होगा, बट डोंट वरी मैं आपको समझा देती हूँ होता क्या है। एक्चुअल में जब हम लोग कॉल इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो टेक्निकली वी आर लीविंग द मेन प्रोग्राम, तो हम लोग मेन प्रोग्राम को तो छोड़ के चले जाएंगे। अब अगर आप आउट ऑफ द प्रोग्राम जा रहे हैं तो आपको जब वापस आना होगा तो एड्रेस तो पता होना चाहिए ना। जैसे अगर आप कोई छोटा बच्चा है, अगर घर छोड़ के हम कहीं बाहर जाते हैं, वी एक्चुअली मेक श्योर उसको हमने कहीं पे एड्रेस का एक लेबल दिया हो या उसे याद करवाया हो एड्रेस, बिकॉज अगर वो गुम गया हाउ वुड वी रीच द होम। तो यहाँ पे एक वही तरीका होता है कि जब आप कॉल एग्जीक्यूट करते हैं या 8085 में कॉल एग्जीक्यूट होता है, तब हमारा जो प्रोग्राम है वो मेन लाइन प्रोग्राम से बाहर जा रहा है, तो वो वापस आने के लिए उसे एड्रेस तो चाहिए होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स से आपका कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो जो प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस होगा, नेक्स्ट एड्रेस कॉल के बाद का, वो हम लोग स्टैक मेमोरी में स्टोर कर लेंगे, और जो कॉल के बाद जो हमारा एड्रेस होगा वो हम प्रोग्राम काउंटर में दे देंगे। तो होता क्या है, कॉल के बाद का जो एड्रेस है वो टेक्निकली कहीं सेव्ड है, तो जब हमें यूज करना होगा वी कैन यूज इट। अब यहाँ पे जब ये चीज हो रही होती है तो ये एड्रेस एक्चुअली यूज कौन करेगा, इट विल बी यूज्ड बाय रिटर्न इंस्ट्रक्शन, तो ये ध्यान रखना है। अब सिंस यहाँ पे एड्रेस अगर आप देखेंगे हम लोग डायरेक्टली दे रहे हैं या इनडायरेक्टली दे रहे हैं। अगर मैं आपको चेक करने बोलूँ तो एड्रेस आप डायरेक्ट उसको इमीडिएटली दे रहे हैं, तो ये इमीडिएट मोड का है। बट जो आपका प्रोग्राम है इट इज टेक्निकली मूविंग आउट ऑफ द लूप, इट इज रनिंग इन द आउट ऑफ द मेमोरी पार्ट, यानी आपका जो मेन लाइन प्रोग्राम है वो स्टैक मेमोरी में जाके रन करेगा प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए। तो ये दो एड्रेसिंग मोड सपोर्ट करता है, दैट इज इमीडिएट एंड इनडायरेक्ट। अब इसी तरह से जो इसका इफेक्ट है कंडीशनल फ्लैग पे होता है कि नहीं, तो जैसे मैंने डिस्कस किया था, अगर आपने PCHL का वीडियो भी देखा होगा, मैंने बोला था कि जो हमारे ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं दे मे यूज कंडीशनल फ्लैग बट दे डोंट अफेक्ट कंडीशनल फ्लैग, यानी ये यूज तो करेंगे पर कभी अफेक्ट नहीं करते। तो जो कॉल है हमारी इंस्ट्रक्शन वो भी कंडीशनल फ्लैग को अफेक्ट बिल्कुल नहीं करती। अब इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है दैट इज अनकंडीशनल रिटर्न। तो एक चीज जैसे मैंने कहा था अभी भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने अनकंडीशनल कॉल यूज किया है तो उसके साथ अनकंडीशनल रिटर्न आपको लेना ही पड़ेगा। दोनों की पेयर होती है, यानी आप दोनों को अलग अलग यूज सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा अभी हम लोगों ने जब कॉल इंस्ट्रक्शन देखा था वहां पे हमने जो मेन लाइन प्रोग्राम जहां से हम छोड़ के अब सब रूटीन पे गए थे, एड्रेस जो स्टोर किया था वो एड्रेस प्रोग्राम काउंटर की मदद से और स्टैक पॉइंटर की मदद से वापस रिटर्न इंस्ट्रक्शन यूज करता है। तो होगा क्या, जब हम रिटर्न इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो जो स्टैक पॉइंटर में हमने जो एड्रेस रखा था स्टैक पॉइंटर की मदद से, जो एड्रेस पे स्टैक मेमोरी के अंदर, वो जो हमारा एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर वापस लेता है एंड देन वी रिटर्न टू द मेन लाइन प्रोग्राम। तो ये जो हमारा प्रोसीजर है ये कॉल के साथ ही होगा, इसलिए मैंने कहा है कि कॉल और रिटर्न कभी भी एक साथ यूज होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने कॉल यूज नहीं किया और अचानक से कहीं पे रिटर्न यूज कर लिया, या फिर कॉल यूज किया है तो रिटर्न यूज नहीं किया। आप लोग सोचेंगे कि क्या होगा, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा, नहीं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, बस फर्क कितना होगा कि वो गलत एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी अगर लेट्स से आपने कोई मेन लाइन प्रोग्राम में कॉल लिखा था, कोई सब रूटीन पे चला गया आपका प्रोग्राम, पर उसके पास रिटर्न तो था ही नहीं, तो वो रिटर्न नहीं आएगा, वो टेक्निकली वही एड्रेस पे आगे आगे चला जाएगा एंड देन आपका जो प्रोग्राम है वो ग्रामेटिकली या आई वुड से कि आउटपुट गलत देगा।
तो यहाँ पे अब मैं बात करूँ अगर रिटर्न की, तो इसका जो एड्रेसिंग मोड है इट इज कम्प्लीटली इनडायरेक्ट, क्योंकि अगर आप रिटर्न इंस्ट्रक्शन देखते हैं ना, रिटर्न के साथ कभी भी एड्रेस नहीं दिया जाता, क्योंकि एड्रेस तो हमने कॉल के साथ दे दिया था, तो वहीं पे हेल्प हो जाती है, और स्टैक पॉइंटर से वो इनडायरेक्टली एड्रेस लेके मेन लाइन प्रोग्राम पे चला जाता है। अब एक और चीज, क्या ये कंडीशनल फ्लैग को अफेक्ट करता है? नहीं, ये भी कंडीशनल फ्लैग को अफेक्ट बिल्कुल नहीं करता। यहाँ पे अगर आपने इतनी सारी थियोरी सुनी है एंड यू आर बी लाइक कंफ्यूज्ड कि भाई क्या हुआ, अभी भी पता नहीं चला है, तो लेट्स से एन एग्जांपल। आपको एग्जांपल देख के क्लियर हो जाएगा कि ये चीज काम कैसे करती है। तो सबसे पहले हमारा मेन लाइन प्रोग्राम है, यानी जो हमारा मेन प्रोग्राम है उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रोग्राम है MVIH MVIL। अब ये बॉदर मत कीजिएगा कि ये प्रोग्राम करने क्या वाला है, हमें सिर्फ यहाँ पे कॉल इंस्ट्रक्शन का वर्किंग देखना है। तो यहाँ पे 00A पे देखिए कॉल टास्क लिखा है। आप सोच रहे होंगे ये टास्क क्या है? ADDR जो हमारा एड्रेस होता है, हम लोग यूजली उसकी जगह पे लेबल यूज करते हैं, तो यहाँ पे मेरा जो लेबल है दैट इज टास्क। अब जैसे ही कॉल एग्जीक्यूट होगा तो ये जो टास्क है हमारा लेबल, ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को 00B के बदले टास्क वाले एड्रेस पे ले जाएगा। अब ये टास्क वाला एड्रेस हमें पता होना चाहिए, बट बिफोर गोइंग टू टास्क, यानी ये जो भी है वो तो होगा सो होगा, बट आगे वाला एड्रेस तो हमें स्टोर करना है ना। तो हमारा जैसे हमने देखा था वहां पे कुछ लिखा था SP1 SP2 SP-1 SP-2। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा था, अब देखिए क्या होगा। जैसे कॉल एग्जीक्यूट करने आएगा, जो हमारा प्रोग्राम काउंटर था उसके पास 000B था, वो हमारे स्टैक पॉइंटर के अंदर या स्टैक मेमोरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारी जो स्टैक मेमोरी है उसके अंदर 0B और 00B स्टोर हो गया है। तो जो हमारा हायर एड्रेस था 0B, इट इज स्टोर्ड ऑन द हायर लोकेशन, एंड जो लोअर एड्रेस है वो लोअर लोकेशन पे स्टोर हुआ है, यानी 0B देखिए लोअर लोकेशन पे है और 0E पे हमारा हायर एड्रेस है। तो हमने सबसे पहले मेन लाइन प्रोग्राम का जो बैक इंस्ट्रक्शन यूज करने के लिए था वो ये स्टोर कर दिया है। अब हमारा जो टास्क है वो वाले पार्ट पे हमारा प्रोग्राम जाएगा। तो टास्क के लिए मेरा एड्रेस है 5001। तो जैसे ही मेरा कॉल एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले स्टैक पॉइंटर के अंदर हमें ये स्टोर कर देना है स्टैक मेमोरी में स्टैक पॉइंटर की मदद से, एंड देन हमारा जो कॉल इंस्ट्रक्शन है टास्क की वजह से यहाँ पे जाएगा सब रूटीन पे। अब ये देखिए ये सब रूटीन है। तो अगेन जो सब रूटीन में क्या हो रहा है ये तो हमें बॉदर करना है नहीं, बट जैसे ही 5012 पे रिटर्न होगा, ये अगेन ये जो हमारा एड्रेस है 0B और 00B ये प्रोग्राम काउंटर में डाल देगा और हमारा जो मेन लाइन प्रोग्राम है वो यहाँ से वापस चालू हो जाएगा। तो दिस इज हाउ कॉल वर्क्स एंड रिटर्न वर्क्स। तो अगर आपकी कॉल आई है, मैं आपको एक बेसिक फिर से बता देती हूँ। जैसे ही कॉल टास्क आएगी, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम आया, लेट्स से प्रोग्राम काउंटर, तो जो हमारा नेक्स्ट एड्रेस है 000B वो स्टैक मेमोरी में स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, और फिर टास्क पे हमारा जो प्रोसेसर है एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा 001 तक। अब यहाँ से जैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, लास्ट में जब वो रिटर्न को एनकाउंटर करेगा तो बैक अगेन इट विल टेक दिस एड्रेस 0B00 वाला एड्रेस ले लेगा, यानी 000B, एंड देन वो यहाँ से वापस मेन लाइन प्रोग्राम पे चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको अगर ये कॉल एंड रिटर्न समझ आ गया होगा तो आपको पता चल गया होगा वाई ये दोनों इंस्ट्रक्शन एक साथ यूज होते हैं। लेट्स से आप यहाँ पे आते और नीचे रिटर्न ही नहीं होता, तो हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो तो 5013 5014 एंड सो ऑन चलता जाता, और वो मेन लाइन प्रोग्राम पे तो वापस कभी आता ही नहीं। तो इसलिए कॉल एंड रिटर्न हमेशा साथ में यूज किए जाते हैं। तो आई होप आपको कॉल एंड रिटर्न का जो वर्किंग है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको 8085 से रिलेटेड बुक्स डाउनलोड करनी है, यू कैन विजिट अवर ब्लॉग। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगी गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स हु मे फाइंड इट हेल्पफुल। जैसे मैंने कहा, अगर आपको 8085 से रिलेटेड बुक्स डाउनलोड करनी है तो जो लिंक है हमारे ब्लॉग की वो डिस्क्रिप्शन में दी है। तो वहाँ पे हमने फ्री बुक की लिंक्स जो होती है, ई बुक्स की लिंक्स हमने डाल रखी है, तो यू कैन यूज देम ऑल्सो। अगर उसी के अलावा और भी कोई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग पे जाके सर्फ कर लीजिएगा, यू मे फाइंड इट वेरी हेल्पफुल। Thank you so much for watching this video. I'll see you with the next video. Till then, bye bye.